नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छा सेशन लेके और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके परसेंटेज के। एक के वर्ड आता है आय, एक आता है व्यय, एक बचत। आय व्यय बचत, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो हर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं आपको। सही, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। आय व्यय और बचत कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अनुपात समानुपात में आपने कर लिया डिस्कस। ठीक है, पहला तो वहां से उठता है क्वेश्चन, जितने भी टाइप थे अपन कर चुके हैं वहां डिस्कस। दूसरा परसेंटेज में और ये देखने को मिलता है, तो परसेंटेज में देखो पढ़ते हैं आज। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कि यदि यह बोलो कि एक आदमी अपनी आय का 20% बचाता है, 20% बचाता है। ठीक है, ऐसा पहली लाइन तो ऐसे, उसके आगे यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि करें तो इसका व्यय भी 22% बढ़ जाता है, तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है, चलो ध्यान दो। दो बताता हूं इसके, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं जो सेकंड है आपसे जो होना है डिस्कस, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कांवड़ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा है परसेंटेज में, अनुपात समानुपात में, उस चीज को सीखी है आपने, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर आप देखो तो आय व्यय बचत, ठीक है, एक पहली लाइन से एक आदमी अपनी आय का 20% बचाता है। अगर आदमी 100 इनकम है, 20 बचा रहा है, तो सिंपल सी बात है 80 खर्च कर रहा है। सही है, तो पहली लाइन से आपको तीनों ही इंफॉर्मेशन मिल गई, आय की, व्यय की और बचत की। चलिए आगे, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी, अब उसकी आय 100 का 25%, 25 बढ़ गया, 125 हो गई, तो इसका व्यय भी 22% बढ़ जाता है। व्यय कितना बढ़ गया? 22%। पहले व्यय कितना था? 80, तो 80 का 22% निकाल सकते हो आप लोग। किसका 22%? 80 का। अब 80 का 20%, देखो 8 कितना हो गया? 10%। समझ पा रहे हो सबके सब? 8 अगर 10% है तो 20% कितना हो गया? 16, तो ये बढ़ गया सीधा सीधा। और 0.80 की बात करोगे, 0.8 की बात करोगे, वो 1% हो गया, तो 0.8 का डबल 2%, 1.6, तो अब इसकी आय 17.6 बढ़ गई, तो 80 और 17 जो कितना हो जाएगा? 97.6। अब उसका व्यय हो गया कि नहीं हो गया? उसकी आय कितनी है? 125, 97.6 क्या हो गया? उसका व्यय हो गया। तो अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी? अगर कोई आदमी 125 रुपए कमा रहा है और 97.6 खर्च कर रहा है, सही है, तो देखो अगर आप 100 तक ही पहुंच जाओगे तो 97, 98 तक पहुंचे 0.4, सही है, तो 2.4 तो ये हो गया, और 25 ये, तो उसकी 27.4, ये वाली बात समझ में आई क्या आपको? उसकी बचत कितनी हो गई? 27.4। देख लो यहां पर आप लोग, 125 कमा रहा है और 97.6 खर्च कर रहा है, 97.6 से 98 पहुंचे 0.4, तो ये हो गया 100 तक 2.4 और ऊपर का 25 और 2.4, 27.4 उसकी अब बचत आ गई। बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल, पहले बचत 20 थी, अब कितनी हो गई? 27.4, तो इसकी बचत बढ़ गई क्या? बिल्कुल बढ़ गई। तो बचत में क्या हो जाएगी? क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो बचत में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 7.4 की। कितने पे वृद्धि होगी? 20 पर, इंटू क्या कर दिया? 100। सही है, पॉइंट हटाया, नीचे कितना हो गया? 10, 100 से 100 काट दिया, तो 74 में अगर आप 2 का भाग लगाओगे, सही है, तो ये 37% की वृद्धि किसमें हो गई? उसकी बचत में हो गई। सही है। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, कांवड़ कॉन्सेप्ट, उससे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में रखिएगा, मैं बता देता हूं पहले कि एक आदमी 20% की बचत करता है, ठीक है। दूसरी बात लिखी कि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी, तो उसके व्यय में 22% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है।
तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब आपकी जो परसेंटेज ये वाली कैलकुलेशन है ये कि ये इसका इतना परसेंट, ये इसका इतना परसेंट, ये आपके लाइफ से खत्म हो चुकी है, ये हट गई है बिल्कुल। कैसे, ध्यान देना, देखो आप लोग, आय व बचत, पहली लाइन है कि एक आदमी अपनी आय का 20% बचाता है। तो देखिए आप लोग, आय व्यय और बचत, ठीक है, 20% बचा रहा है। अगर ये 20% बचा रहा है तो 80% खर्च कर रहा है, 100% उसकी आय है क्या, सही है, सिंपल सा। तो अगर व्यय और बचत की बात करोगे तो इनका रेशियो हो गया 4:1। तो भार का अनुपात कितना हो गया, 4:1। अगर भार 4:1 है तो ये जो दूरी आएगी वो तो आएगी 1, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 4। पहली लाइन से आपने ये दूरी निकाल ली 1:4। चलिए यहां पर आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की, 25% बढ़ाया। तो व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी आप लोगों ने, 22% की। अब आगे वाली बात और सुनना आप लोग, अगर ये पूरी आय में 25% बढ़ रहा है और व्यय में 22% ही बढ़ रहा है तो इस 25 से छोटा है क्या ये डेटा, ये क्या है, माइनस। तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस, सही है। अब देख लो, देखिए परसेंटेज का डिफरेंस कितना रह गया, 22% 25% का अंतर कितना रह गया, 3% का। तो एक का वैल्यू यदि 3% है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12%। और 25 में 12% जोड़ना है आपको, 25 + 12, बचत में क्या हो जाएगी, 37% की वृद्धि आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। इजी है बिल्कुल भी, किसी भी संख्या का परसेंटेज नहीं निकालना पड़ा आपको, ठीक है। करते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो मैं लेके आया हूं आपके लिए पूरी पीडीएफ है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो पढ़ना, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिख रहा है यहां तक, बिल्कुल देखो दिख रहा है। अब चलो 90 से नहीं, पहले से स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है इसका, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है। अगर कोई आदमी अपनी आय का 85% खर्च कर रहा है तो सीधी सी बात है वो कितना बचा रहा है, 15% बचा रहा है, ठीक है। तो यहां भी देखो आय व बचत, आय व बचत, अगर ये 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा है 100 में से, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात देखोगे 17:5 85, 5 3 15, तो 17:3 आ गया भार का अनुपात। तो ये जो दूरी है ये तो कितनी आएगी, 3, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 17। फिनिश काम, आगे पढ़िए। उसके व्यय में 1% की वृद्धि होती है तो बचत में 60% की वृद्धि, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि, और उसकी आय में 26% की वृद्धि। तो अब देखो पूरी आय से एक डेटा प्लस है क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है भाई अनुपात समानुपात में, तब अपन यहां पे कर पा रहे हैं सीधा सीधा। चलो एक डेटा प्लस है तो दूसरा डेटा क्या आएगा, माइनस। यहां पर 60 और 26 के बीच जो अंतर है वो कितने का हो गया, 34 का। तो 17 का वैल्यू 34, तो 1 = 2, 2 = 4, 3 का वैल्यू है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 12। वापस ध्यान दे लो, 17 दूनी 34, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 3 जो दूरी है उसका मान, सही है, 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, 6। 26% में से माइनस होगा प्लस, एक डेटा प्लस है तो दूसरा क्या हो गया, माइनस। 26 - 6 कितना हो गया, 20%। तो 20% की वृद्धि किस में हो जाएगी, व्यय में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर था। कर पाएंगे, लेते हैं एक और क्वेश्चन, देखो, और आपके दिमाग में चीजें स्टेबल करता हूं मैं, ध्यान दो। ये देखो, देखिए क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, जितने भी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की बनने की, सारे हैं आपके पास। चलो पढ़ो, देखिए आराम से। देखिए आप लोग, अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो आय व्यय और बचत, हर क्वेश्चन में वही इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। अब चलिए आगे, 65% खर्च कर रहा है तो क्या 35% बचा रहा है क्या, बिल्कुल सही है। 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 5 65, और ये 7 5 35, तो व्यय और बचत का अनुपात आ गया 13:7। अगर 13:7 ये है तो ये जो अंतर है 7 का होगा, और ये कितने का होगा, 13 का। तो दूरी का अनुपात भी आ गया 7:13। अब आगे पढ़ो, उसकी आय में 20.1 की वृद्धि कर दी, उसकी आय में 20.1 की वृद्धि कर दी, 20.1% की वृद्धि कर दी, सही है। तो उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो गई। अब बताओ वापस, एक डेटा इस आय से व्यय का प्लस है क्या,
तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, फिनिश काम। चलिए 20.1 और 25% के बीच में अंतर 4.9 का हो गया। तो 7 का वैल्यू अगर 4.9 है तो 1 का वैल्यू ऐसे 7 बराबर 4.9, तो 1 का वैल्यू 4.9 में 7 का डिवाइड दोगे 0.7, 1 बराबर 0.7 है तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 0.7, 13 7 91, 9.1, 20.1 में 9.1 अगर आप जोड़ दोगे, सही है, सॉरी घटाना है, देखो यहां पर प्लस था तो यहां क्या करना है माइनस, तो 20.1% में से 9.1% घटा दोगे, सही है, तो 1 घटा और 11, सही है, तो यहां पर 11% उसकी बचत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 11% की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज्ड बाय 11%, उसके बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, 11% बढ़ जाएगी। कर पाएंगे ऐसे? लेते हैं एक दो क्वेश्चन और, ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखो, देखे अब की बार थोड़ा सा और कि इसी क्वेश्चन के को आगे कैसे कन्वर्ट कर सकता है ये, वो और ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का व्यक्ति की आय कितनी है 45,000 रुपए और उसका व्यय कितना है 33,000। अगर मैं यहीं पे सोल्व करना चाहूं 45,000 में से 33,000 अगर इसका खर्चा है, इसका व्यय है, तो क्या 12,000 इसकी बचत है क्या? तो अगर मैं बोलूं, देखो यहां पर आय व्यय बचत, ठीक है, आय व्यय बचत, अगर 45,000 आय है, 33,000 ये बचा, ये खर्चा कर रहा है, तो 33,000 अगर उसका खर्चा है तो 12,000 उसकी बचत आ गई। इन दोनों का अनुपात 30 से 30, 11 से 3 से काटोगे तो ये तो कितनी हो गई 11, ये कितना हो गया 4। तो क्या ये कह सकते हो क्या बचत का और व्यय का अनुपात 4:11 है, या व्यय और बचत का अनुपात 11:4 है? अगर ये भार 11 है और ये 4 है तो ये दूरी कितनी आएगी, 4:11 आएगी कि नहीं आएगी? सेकंड बात, चलिए आगे और पढ़ लो। उसकी आय में कितना बढ़ा दिया 22%, उसकी आय में बढ़ा दिया 22% की वृद्धि कर दी, तो उसका व्यय कितना बढ़ जाता है 11%। कितना बढ़ गया 11%, ठीक है। इससे एक डेटा क्या है माइनस, दूसरा क्या आएगा प्लस, सही है। तो देखो 22% से ज्यादा आंसर आएगा, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, सही है कि नहीं? तो बचे जो दोनों, उनमें से कुछ ना कुछ आंसर आना है। कितने का अंतर हो गया 11 का अंतर आ गया गई। तो 4 का वैल्यू अगर 11 के बराबर है, कर दीजिए सोल्व, 4 का वैल्यू 11 के बराबर है तो 1 का वैल्यू 11/4 सोल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, सही है कि नहीं? फिर कितना हो जाएगा 3 बच गया, सही है, 7 चौक 28, 2.75 आ गया क्या मेरे पास? 1 बराबर 2.75 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा 11 इंटू 2.75, सही है। तो कितना हो जाएगा देखो 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, सही है, 2 अंक छोड़ के, तो 30.25 आपको जोड़ना पड़ेगा किस में 22% में। 22 में 30 जोड़ा 52, 52.25% की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। तो देखो यहाँ पे 52.25, ऑप्शन नंबर डी है क्या आपका? आ रहा है मजा? बिल्कुल आएगा ऐसे मजा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, सही है, और इससे सिंपल मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगी भैया आपके लिए। चलो एक और देखो, और कैसे कन्वर्ट कर सकता है क्वेश्चन को, पढ़िए आप आराम से क्वेश्चन और समझिए क्या करना है इसमें। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, 3 कमा रहा है 2 खर्च कर रहा है, तो 1 बचा रहा है क्या? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। आय व्यय और बचत, 3 तो कमा रहा है 2 खर्च कर रहा है, बचा कितने रहा है 1, तो व्यय और बचत का अनुपात 2:1 आ गया। भार कितना आ गया? भार आ गया 2:1, तो ये जो दूरी आएगी ये तो आएगी 1 और ये कितनी हो जाएगी 2। आगे पढ़ लो, उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, ये लो, तो उसके व्यय भी कितना बढ़ जाता है 20%, ये जी लो। यहां पर एक डेटा प्लस है क्या, तो दूसरा क्या आ जाएगा माइनस। 1 का वैल्यू 14, 20 का अंतर 6% के बराबर है, तो 2 का वैल्यू 12% के बराबर आएगा। 14 में से 12% घटा तो 2% उसकी बचत बढ़ जाएगी। प्लस का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब बचत में वृद्धि होगी। अगर यहां से 14 में से 16 घटता तो माइनस का 2 आता, -2 आने का मतलब बचत में 2% की कमी हो जाती। कर पाएंगे? बिल्कुल, तो 2% उसकी बचत बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखो, देखिए एक क्वेश्चन और देखो, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और
थोड़ी फीलिंग आ रही होगी, हाँ भाई अब हम कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ए, राधा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है। ये थोड़ा सा रिवर्ट पूछ लिया, देखो आय, व्यय और बचत, आय व्यय और बचत, ऐसा प्रैक्टिस सेशन हर टॉपिक का मिलने वाला है आपको, सही है कि नहीं। पूरी थ्योरी खत्म होने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बाद में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उनका सेशन भी मिलने वाला है आपको। चलिए पढ़िए आगे, देखो क्या है। आय में 28% की वृद्धि हो गई, ये जी लो 28% की वृद्धि। व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, ये जी लो 20% की वृद्धि। बचत में 40% की वृद्धि हो गई, ये लो 40% की वृद्धि। 28 और 40 का अंतर कितने का हो गया, 12% का। 20 और 8 का अंतर कितने का हो गया, 8% का। काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये जो दूरी है इसका अनुपात 2:3 आ चुका है आपके पास, 2:3 आ गया। तो अब यहां पे तो भार 3 रहेगा और यहां पर भार कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो अगर किसी आदमी का व्यय 3 है, बचत 2 है, तो क्या उसकी आय 5 है क्या, बिल्कुल है। अब 5 में से कितना बचा रहा है, ये कितना राधा है तो बचा रही है, कितना बचा रही है, 2। 5 में से 2 बचाएगी, 40% उसकी यहां पर x% बचाती है, तो 40% वो बचाती है, 40% उसकी सेविंग है। इजी है बिल्कुल। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ध्यान दो आप लोग, ये और पढ़िए। देखो 1 तक पूछा है, ठीक है, स्टेट लेवल में पूछता है 1.2 तक। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, नहीं दिख रहा है मैं बोल दे रहा हूं, आई थिंक दिख तो रहा है, ठीक है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, तो ये देखो आय, व्यय और बचत सेम हर बार, सही है। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। 72% अगर खर्चा कर रही है तो क्या 28% बचा रही है क्या, बिल्कुल बचा रही है। 4 से काटोगे 18 4 72, 7 4 28, तो 18:7 भार का अनुपात आ गया, वेट का रेशियो आ गया। तो जो दूरी है, दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:18। अब आगे का क्वेश्चन और पढ़ लो। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 20% बढ़ा दिया, बचत में 15% बढ़ा दिया, सही है। तो यहां पे एक डेटा कम है, तो दूसरा 20 से क्या आएगा, प्लस आएगा। ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो व्यय में होगा वो 20% से प्लस आंसर आएगा, ठीक है। और व्यय का ही पूछा है, जो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, खर्च का मतलब व्यय, एक्सपेंडिचर। चलिए तो 20% और 15% के बीच अंतर कितने का रह गया, 5% का। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं 18 का वैल्यू किसके बराबर है, 5% के। तो 1 का वैल्यू 5/18% के, मुझे 7 का मान चाहिए, तो 7 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 7 × 5/18, 7 5 35/18%, तो लगभग 2% है गया। तो यहां से लगभग 2% कौन सा है, 21.9, ये आपका आंसर आ गया। दिख गया क्या आपको, 21.9, 22 तक पहुंच गए तो लगभग 2%, आप इसमें 20 में जोड़ दोगे तो 21.9% आपका आंसर आ गया। कर पाएंगे आराम से, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो ध्यान दीजिए, ये भी देखो, देखे अब की बार बचत खर्च, बिल्कुल इसी क्वेश्चन का मुझे वेट था कि ये कब आएगा, और इससे आपके दिमाग में सारी चीजें स्टेबल हो जानी है। अपनी आय 33 से 1/3% बचाता है, तो 1/3 बचा रहा है क्या, मतलब 3 आय 1 बचा रहा है। अगर यहां पे मैं व्यय बोल दूं, यहां आय बोल दूं और यहां पे बचत बोल दूं, ठीक है, तो 1/3 बचा रहा है, तो 1 बचा रहा है 3 में से, सही है, तो 2 खर्च कर रहा है, बिल्कुल। तो 2:1, ये किसका अनुपात आ गया, व्यय का और बचत का। व्यय और बचत अगर इतनी आ गई तो ये जो है वो तो आएगी 1 और ये कितनी आ जाएगी, 2 आपकी, ठीक है। कि यहां पर भार का रेशियो कितना आ गया आपका, 2:1, तो यहां पर दूरी कितनी हो जाएगी, 1:2। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन और पढ़ लीजिए आप, क्या कह रहा है, उसकी बचत में तो वृद्धि हो गई 22% की, सही है, और खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, 10% की। तो यहां से यहां तक
जो अंतर है वो कितना हो गया आपका 12% का हो गया। कितना हो गया 12% का। तो आप देखो यहां पे 1 और 2, यहां पे दूरी कितनी है आपकी 3, तो 3 का वैल्यू 12% के बराबर है। 3 का वैल्यू किसके बराबर है आपका 12% के, तो 1 का वैल्यू 4% के बराबर आ गया। सही है, तो 1 बराबर तो 4% आएगा और 2 बराबर कितना आ जाएगा 8%। तो अब आपका आंसर की आय में क्या फर्क पड़ेगा, आय में क्या चेंजेस होंगे। तो देखो 10% से तो ज्यादा और 22% से कम, तो 22 में से 8 कम कर दो या 10 में 4 जोड़ दो, तो 14% चेंज किस में आ जाएगा आपका आय में आ जाएगा। सही है, तो 14% की वृद्धि किस में हो जाएगी आय में। कर पाएंगे आप, बिल्कुल। तो ये ऐसे क्वेश्चन जितने भी थे वो मैं आपको करवा दिया हूं डिस्कस, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सही है, वीडियो रिपीट कर करके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, ऐसे क्वेश्चन कंफर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद गाइस, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और बस मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।